हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एक्सेल कैम। ये वीडियो मैं 10th और 12th के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। देखो, मिड दिसंबर आ गए हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में लगभग लगभग 2.5 मंथ्स बचे हैं। इस टाइम आप सब लोग बहुत स्ट्रेस में तो हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए अपनी पढ़ाई को लेके, अपने एग्जाम्स को लेके, अपने रिजल्ट्स को लेके। तो आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इस वीडियो में जो आपके स्ट्रेस को बिल्कुल कम कर देगा और आप एकदम रिलैक्स होकर अपनी पढ़ाई में बेस्ट कर पाओगे। देखो, सबसे पहली बात, जो टाइम बीत गया और आपने पढ़ाई नहीं करी उसका अफसोस करना बंद कर दो अभी से ही। ये चिंता ही मत करो कि बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, पहले पढ़ लेते तो क्या हो जाता, अच्छा हो जाता। दूसरी बात, ये भी मत सोचो कि टाइम बहुत कम रह गया है, 2.5 मंथ्स में क्या होगा होगा। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है टीचिंग का मुझे। यही 2.5 मंथ सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। अगर अभी तक आपकी स्टडीज सही ट्रैक पर नहीं है, आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं, प्री बोर्ड से कंप्लेन आ रही है, स्कूल से टीचर्स पीटीएम में पेरेंट्स को सुना रहे हैं, पेरेंट्स आपको सुना रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल मत घबराओ, टेंशन मत लो इस चीज की कि आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। सबसे पहली बात, आप अपने दिमाग में ये कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि यस, मुझे करना है। 2.5 मंथ्स, 75 दिन, 75 डेज बहुत होते हैं तैयारी के लिए। लेकिन आपको इस टाइम में अपने आप को चेंज करना होगा, और चेंज क्या करना होगा बताता हूँ। आप अपने आप को ये चेंज करो, अपना मोबाइल, अपना फ्रेंड सर्कल, अपना इधर उधर का जो टाइम वेस्ट करने वाली जितनी भी एक्टिविटी है, बिल्कुल कांटा लगा दो उस पर कि नहीं भाई। अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को समझाओ कि ये 2.5 मंथ्स मुझे अपना बेस्ट देना है, स्टडीज के लिए देना है। अपने स्लीपिंग पैटर्न को चेंज मत करना। अगर रात को पढ़ने की हैबिट है तो वही रखो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की हैबिट है तो वही रखो। उन चीजों पे अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी आपको केवल और केवल अपनी स्टडीज पर ध्यान देना है। अब स्कूल गए, ट्यूशन गए, सेल्फ स्टडी, बस यही, और कुछ नहीं। समय समय पे जो खाना पीना ये सब है, वो नींद पूरी लेनी है, रात रात भर जाग के नहीं पढ़ना, हेल्थ को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। दूसरी बात, ये बिल्कुल नहीं सुनना कि आपका फला दोस्त क्या बोल रहा है, फला दोस्त क्या कह रहा है, उसने तो आर डी शर्मा पूरी कर ली, उसने तो पी के पूरी कर दी। नहीं, जो उसने कर दिया करे, अपने हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से पढ़ो। और एग्जाम्स के जो सैंपल पेपर्स हैं, मॉडल टेस्ट पेपर्स, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स, उन पेपर्स को सामने रख के पढ़ो। अब ये मत करो कि पूरा पूरा चैप्टर करने बैठ गए, नहीं। अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब ये देखो कि इस टॉपिक से एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है और इससे ज्यादा ये पूछ सकता है, इस तरीके से तैयारी करो। बहुत ज्यादा बुक्स की तरफ मत भागो। आपका एनसीईआरटी या मेन जो आपकी प्रिस्क्राइब बुक है वो फोकस करो उस पर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करो कि 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, वो मुझे आते हैं कि नहीं। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, वो मुझे आते हैं कि नहीं। ऐसे आप अपनी तैयारी शुरू करो। और जो सब्जेक्ट्स थोड़े वीक हैं, जिनमें आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, उन्हें थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। जो आप कंफर्टेबली कर लेते हो उनको नॉर्मल तरीके से पढ़ते रहो, इग्नोर उन्हें भी मत करना। क्योंकि ये मत समझना कि मैथ्स 100 मार्क्स लेता है तो हिंदी भी 100 मार्क्स लेता है, फ्रेंच भी 100 मार्क्स लेता है, आपका एसएसटी भी 100 मार्क्स लेगा। समझ रहे हो ना? तो आपको इक्वल वेटेज देना है उन्हें, उनके मार्क्स इक्वल है। और उसमें ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल नेगलेक्ट कर देना है। लेकिन जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, जिनमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसका डिसीजन आपने लेना है। इस टाइम सभी आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे। आपके टीचर्स, पीटीएम होगी तो पेरेंट्स को बोल देंगे ये अच्छा नहीं कर रहा। पेरेंट्स, अगर आपने गलती से 4-5 घंटे पढ़ने के बाद, 3 घंटे पढ़ने के बाद गलती से आपने मोबाइल उठा लिया ना, और पेरेंट्स ने देख लिया, तो छूटते ही ताना मारेंगे वो कि हाँ, मोबाइल ही चलाता रहियो, पढ़ियो मत। वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चा 3 घंटे से काम करके उठा है, अब उसने 10 मिनट के लिए इंस्टा चलाया है या सोशल मीडिया पे आया है। इन चीजों पे अब आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपको अपने ट्यूटर्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए अपनी पढ़ाई नहीं करनी। आपको अपने आप के लिए, अपनी लाइफ के लिए अपनी पढ़ाई करनी है। आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के स्टूडेंट हो, ये दोनों ही क्लासेस आपकी लाइफ के लिए
माइलस्टोन्स क्रिएट करेंगे। 10th क्लास में अच्छा करना इसलिए जरूरी है कि 11th में आपको स्ट्रीम्स लेनी है। 12th क्लास में अच्छा करना इसलिए जरूरी है कि आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। किसी भी सिचुएशन में टेंस नहीं होना, आपको सब टेंस करेंगे। कोई बोलेगा भाई इस बार तो पेपर ना बहुत टफ आएगा। क्यों भाई, तू पूछ के आया था क्या? तूने सीबीएसई से कांटेक्ट किया था क्या? और ऐसा कभी नहीं होता कि पेपर बहुत टफ आ गया या बहुत इजी आ गया। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है ना, सेट पैटर्न होता है, वो भी पिछले साल के पेपर सामने रख के बनाता है कि ये क्वेश्चंस आए थे, इस तरह के क्वेश्चन मुझे देने हैं। तो अपनी स्टडीज को ठीक से करिए, बीते हुए टाइम को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि गया तो गया, ठीक है, नहीं पढ़े ना सी। अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उसको ठीक से यूज करेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे। और मैं समय समय पर दूसरी वीडियोस भी आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।